महत्वपूर्ण संरचना के बारे में बताएंगे। उस इकाई से सारे जीव, जितना भी आप जीव जगत देख रहे हैं, जितने भी जंतु पेड़ पौधे देख रहे हैं, उसके बिना वो लोग नहीं बन सकते हैं। अच्छा, आप सब लोगों ने अपने आस पड़ोस में मकान बनते हुए देखा है? जब कोई मकान बनने लगता है तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज लेकर आते हैं? ईंट लेकर आते हैं। और ईंट को क्या किया जाता है? हाँ, ईंट जैसे एक इस तरह से किसी भी मकान को बनाने के लिए ईंट एक इकाई कहलाती है। मतलब ईंट के बिना हम मकान बना नहीं सकते हैं। सबसे पहली जरूरत ईंट है। क्या किया जाता है मकान बनाने के लिए? जैसा कि अभी आपने बताया कि ये देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है, ईंट है। अब हम इन ईंटों को पास पास रख देंगे, है ना? दीवार देखिए ना ईंटों की बनी हुई, ऐसी होती है। इसमें रिकॉर्डिंग नहीं होगी आज? नहीं। ईंटों की दीवार पता चल गई कि इस तरह से हम लोग बहुत सारी ईंटें जोड़कर क्या करते हैं? घर बनाते हैं। तो हमारा शरीर या जितने भी जीव जगत में जितने भी जंतु हैं, उनका शरीर किस चीज से बना है? केवल हड्डियों से? मांसपेशियों से। लेकिन देखिए, जैसे ये एक चौक है तो हम लोग कहते हैं कि ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है ना? अगर मैं इसको चूरा करती चली जाऊं, पाउडर, तो एकदम बारीक चूरा हो जाएगा। मतलब उस पाउडर को फिर गूंद के फिर हम लोग इसकी चौक बना सकते हैं। तो ऐसे हमारे शरीर की संरचना कैसे हुई? मतलब शुरुआत कैसे हुई? एक कोशिका से। जैसे कि हमारे मकान को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत है, तो हमारे शरीर को या किसी भी जंतु को बनने के लिए एक कोशिका की जरूरत पड़ती है। पहले सबसे पहले देखो ये हेडिंग पढ़िए, कोशिकीय संरचना। आप सब लोगों ने प्याज खाया है ना? सब लोग खाते हैं और सबने देखा भी है। और मैंने वहां पे आपको लैब में, प्रयोगशाला में एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र दिखाया था ना, जिसमें छोटी चीज बहुत बड़ी दिखाई देती है। तो हम लोग क्या करते हैं? आप लोगों ने प्याज काटा है घर पे सबने? तो उसमें जब काटते समय एक पतली सी उसमें लीव्स निकलती है ना, जैसे टुकड़े टुकड़े, और झिल्ली भी निकलती है अंदर से भी। अगर उस झिल्ली को हम उस सूक्ष्मदर्शी में देखें, सूक्ष्मदर्शी समझते हो? वही जो यंत्र देखा था, तो हमें उसकी संरचना ऐसी दिखाई देती है। देखो, अब ध्यान लगाइए प्याज का। मतलब उसका पतला वाला छिलका ऐसे दिखाई देता है। छोटी छोटी कोशिकाएं बनी होती हैं। जैसे ईंट से जोड़कर हमने दीवार बनाई, मकान बनाया ना, इसी तरह से हम लोग छोटी छोटी कोशिकाएं इसमें देख सकते हैं। दिख रही हैं सबको? बहुत आसानी से दिख रही हैं। ये क्या है? प्याज का एक लेयर है, एक परत है। जो प्याज था ना, जब उसको अंदर से काटा तो झिल्ली निकलती है, पतली सी बिल्कुल, है ना? उस झिल्ली को हमने लाल रंग से स्टेन किया और फिर हमने उसको सूक्ष्मदर्शी में देखा, तो हमें पता चला कि उसकी संरचना ऐसी होती है। अच्छा, इसका आकार कैसा है? हेक्सागन, मतलब 6 कोण है ना, 1 2 3 4 5 6 षटकोणीय, षटकोणीय आकार है। इसके बीच में एक बड़ा सा बिंदु दिखाई दे रहा है, बिंदी जैसा, हर कोशिका के अंदर दिख रहा है। इसको क्या कहते हैं? केंद्रक। और जो ये बाहर गहरी लाइनें दिख रही हैं, इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। इसको कहते हैं कोशिका भित्ति, या भित्ति होता है दीवार,
मतलब इस घेरे के अंदर कोशिका है और इसके अंदर एक केंद्रक है। जिस तरह से प्याज का एक कतरा या प्याज का एक छिलका ऐसी छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है, उसी तरह से हमारा शरीर भी इसी तरह से छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है। जो कोशिका होती है वो हमारे जीव की एक इकाई है, मतलब एक जीवित वस्तु है जिसके बिना कोई भी शरीर जन्म नहीं ले सकता। चाहे वो अमीबा हो, अमीबा का तो पूरा शरीर ही एक कोशिका का बना होता है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जंतु क्या होते हैं, बताया था। अमीबा क्या था? अमीबा क्या था? एक कोशिकीय जंतु था। पैरामीशियम, यूग्लिना, जिनके सारे चित्र हमने ऐसे दिखाए थे, वो सारे क्या थे? एक कोशिकीय जीव थे। मतलब उनकी पूरी संरचना इस एक कोशिका के अंदर हो जाती है। जैसे हमारा शरीर हजारों लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना है, समझे। एक कोशिका से क्या बन सकता है? नहीं। तो हमारा शरीर या जैसे और जितने जानवर बड़े बड़े आप लोग देखते हैं बहुकोशिकीय जीव, कई तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना है। और जो कोशिका होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं। देखिए, हम इसका उदाहरण आपको इस तरह से बता सकते हैं, जिस तरह से कि मकान बनाने के लिए क्या आप एक ही तरह का सामान खरीदते हो? ईंटें खरीदते हैं ऐसी वाली, ठीक है, ये एक यूनिट हो गया कि इस तरह की इकाई होती है। अच्छा, अब इसके बाद जैसे ये मार्बल लगा तो दूसरे तरह का आया ना, है, और कहीं पे कुछ लगा तो तीसरे तरह का आया। इसी तरह से हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्र हैं। जैसे त्वचा, त्वचा की कोशिकाएं कुछ कुछ ऐसी ही होती हैं। आप लोग अपने अपने इसको यहाँ पर देखिए, अपने अपने इसमें देखिए, इनकी संरचना आपको बहुत कुछ इससे मिलती जुलती दिखाई देगी। यहाँ पर अपनी स्किन को, हाँ, खांचे बने हुए हैं इसी तरह से। जैसे ये ईंट है, ईंट से मकान बनता है, इसी तरह कोशिका से हमारा शरीर बनता है। किसी भी जीव का शरीर इन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब जैसे ये है, ये हम कहेंगे कि कोशिका है। ईंट में केंद्रक नहीं था, इसमें एक केंद्रक भी होता है। ये कोशिका है। कोशिका की परिभाषा भी हमको याद करनी है, लिखनी है कि कोशिका क्या होती है। कोशिकाओं की दीवार को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका जीवन की एक इकाई है। कोशिका सजीवों की एक इकाई है। मतलब इसी एक छोटी सी कोशिका से हमारा संपूर्ण शरीर बना है। जब हमारा जीवन शुरुआत हुआ था तब हम केवल एक कोशिका थे और बाद में एक कोशिका से विभाजन हुआ, दो कोशिकाएं बनी, दो कोशिकाओं से विभाजन हुआ, चार, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16 और इस तरह से पूरे जीव की रचना हो गई। अच्छा, इससे पहले मैंने आप लोगों को एक विधि बताई थी, प्रजनन बताया था जीव जगत के उभयनिष्ठ लक्षणों में। प्रजनन आप लोगों ने जैसा कि इस चित्र में देखा भी था कि जैसे गाय है वो बछड़े को जन्म देती है ना, और सारे एनिमल्स के इनमें बच्चे दिखाए गए हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इस क्रिया को अपने ही जैसे जंतुओं को मतलब पैदा करना हम प्रजनन कहते हैं। क्या पेड़ पौधों में, जैसे मैंने आपको बताया था कि जंतुओं में दो तरह का प्रजनन होता है, एक तो अंडे देने वाले और एक बच्चे देने वाले। तो क्या सारे पौधे बीजों से ही उगते हैं? क्या कोई पत्ती, तना, कलम, है ना? जिस तरह से सारे जीव बच्चे नहीं पैदा करते, कुछ अंडे भी देते हैं, इसी तरह से जो जंतुओं का प्रजनन होता है, पौधों का जो प्रजनन होता है वो अलग अलग तरह का होता है। कुछ पौधे बीज से उगते हैं, कुछ तने से उगते हैं, कुछ कलम से उगते हैं, कुछ पत्ती से भी उग जाते हैं।
पत्ती को फेंको, उसमें जड़ आ जाती है और नया पेड़ बन जाता है। तो उस दिन ये बात आपको बतानी थी कि पौधे भी बिना बीज के उग सकते हैं। ऐसे ही जो अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, जो एक कोशिकीय जीव हैं, जब इनमें प्रजनन होता है तो क्या होता है कि जैसे एक कोशिका है, एक कोशिका, जैसे ये इस तरह का अमीबा था इस तरह का, अब इसको प्रजनन के द्वारा दो बनाने हैं। मतलब जैसे कि गाय का जैसे बच्चा पैदा हुआ तो दो हो गए ना वो लोग, अब इसको अपनी संख्या बढ़ानी है प्रजनन के द्वारा। तो इसमें जरूरी नहीं है कि वो अंडा हो या वो, ये लोग क्या करते हैं कि इसी के दो टुकड़े हो जाते हैं। मतलब पहले ये बीच में से ऐसे कटना शुरू होता है और ये जो न्यूक्लियस है ये धीरे धीरे दो में, ये एक अमीबा था, ये क्या था अमीबा, ये एक अमीबा था और ये अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। क्या है, एक कोशिकीय जीव है। अब इसको प्रजनन के द्वारा दो में अपनी संख्या बढ़ानी है, तो ये क्या करता है कि अपने शरीर को दो हिस्सों में कर लेता है और सबसे पहले इस केंद्रक के दो भाग हो जाते हैं, एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है और इसके बाद यहां पर ये दो अलग अलग अमीबा बन जाते हैं। ये ऐसे ही होता है, जैसे ये मैं आपको कोशिका विभाजन के बारे में बता रही हूं कि जैसे हमारा शरीर, हमने कहा शुरुआत एक कोशिका से हुई थी, तो 1 से 2 हुई, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, गणित आती है ना आप लोग को। इसी तरह से अमीबा 1 से 2 में हो जाता है, 2 से 4 में, 4 से 8 में, इनमें प्रजनन इसी तरह का होता है। तो आप सोचते होंगे कि जब हमारा शरीर केवल एक कोशिका से बना है, मतलब शुरुआत एक कोशिका से हुई थी, तो हम इतने बड़े कैसे हो गए? तो हमारे शरीर में लगातार कोशिका विभाजन होता रहता है, समझ रहे हो? खून हमारे शरीर में बनता रहता है कि नहीं? नाखून बढ़ते हैं कि नहीं? बाल बढ़ते हैं कि नहीं? नए नए रस हमारे शरीर में, पाचक रस बनते हैं। तो ये सब कैसे बनते हैं? कोशिका विभाजन से। जब एक कोशिका 2 बनाएगी, 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी, तब धीरे धीरे क्या होगा? कोशिका विभाजन के द्वारा हम लोगों का पूरा शरीर बन जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों ने ये तो देख लिया कि जीव जंतुओं के उभयनिष्ठ लक्षण होते हैं। अच्छा बताइए कौन कौन से लक्षण मैंने आपको बताए हैं? पहला लक्षण उभयनिष्ठ वृद्धि, दूसरा लक्षण संवेदनशीलता, तीसरा श्वसन, प्रजनन, पोषण, गति, ये सब क्या थे? लक्षण किसके? अच्छा, अब आप ये बताइए कि बीज आपने डाला, जैसे आजकल हम लोग फसल काट रहे हैं ना, कौन सी फसल काट रहे हैं? चावल। धान कट रहा है ना, कट चुका है, धान कट चुका है। अच्छा, ये बताइए जब एक बीज हम लोग डाल देते हैं तो कुछ समय बाद वो पेड़ अपने आप मुरझा जाता है। जब उसकी सीजन खत्म हो जाती है तो अपने आप मुरझा जाता है, सूख जाता है। आप कितना भी पानी दें वो फिर नहीं उगता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? वो मुरझा क्यों गया? एक मिनट, इस चित्र को देखिए, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। सजीव और निर्जीव क्या होते हैं? जिनमें सांस, और सजीव जिनमें सांस होती है। लेकिन सजीव भी निर्जीव बन जाता है। एक मिनट, मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनो। सजीव निर्जीव बन जाता है। हाँ, जब हम मर जाते हैं तो हम कहते हैं ये जिंदा नहीं है, ये मरा हुआ है। अब हम बोलेंगे कि क्या ये कुर्सी, देखो ये चेयर है ना, ये तो पेड़ से निकली है, पेड़ से बनी है, लकड़ी है, तो क्या ये सजीव है?
ये सजीव कब थी? जब पेड़ में उगी हुई थी तब ये सजीव थी। इसको हमने काट दिया, पॉलिश कर दिया, कुर्सी बना दी, ये निर्जीव हो गई। इसका मतलब कि जो भी जीव पैदा होते हैं वो मरते अवश्य हैं। ये संसार का नियम है, ये विज्ञान का भी नियम है और ये ऐसा ही बना है। चाहे वो पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे चींटी हो, चाहे मच्छर, मक्खी, हाथी, कोई भी जीव हो, चाहे वो एक कोशिका वाला हो, चाहे वो 1000 कोशिकाओं वाला हो, जब वो पैदा होता है तो मरता जरूर है। सब मरते हैं। अगर नहीं मरते तो हमारा पूरा संसार कौओं से भरा होता, हम लोग के लिए जगह ही नहीं बचती रहने की। अब वो अमर फल नहीं खा के आया है। कहते हैं कि भगवान अमर फल खिला दे तो नहीं मरते हैं, लेकिन ऐसा हमने कभी किसी को देखा नहीं है। राम भगवान भी थे ना, आप लोग सब लोग मानते हैं, लेकिन उनका भी एक जीवन काल था, है ना। मतलब हर किसी इस यूनिवर्स में, इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, चाहे वो कौन हो, मनुष्य हो, पेड़ पौधा हो, कि पानी में रहने वाला हो, कि मरुस्थल में। तो आज मैं आप लोगों को उनकी उम्र के बारे में बताऊंगी कि कौन सा जंतु कितने साल तक जीता है और उनकी उम्र क्या होती है। जानना चाहते हैं ना सब लोग? सबको मालूम करना है ना कि सबसे ज्यादा उम्र का कौन होता है, सबसे कम उम्र का कौन होता है। ओके, अच्छा एक बताओ, सबसे बड़ा अंडा, सबसे बड़ा अंडा दुनिया में किसका होता है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। इसको हम एक कोशिकीय कहते हैं। वो आंखों से दिखता है ना, अंडा एक कोशिकीय कहलाता है, तो आंखों से दिखता है ना। शुतुरमुर्ग का अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका होती है। देखो मैंने अभी आपसे एक बात बताई थी कि प्याज के झिल्ली की कोशिकाएं हैं ये, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन हम बोले कि ऐसी एक कोशिका का नाम बताओ जो आंखों से दिखाई देती है, तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो सबसे बड़ी कोशिका है। और हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका नहीं, तंत्रिका, तंत्रिका, तंत्र की न्यूरॉन, न्यूरॉन एक आप आगे पढ़ोगे, वो एक धागे की तरह लंबी संरचना है। वो हमारे शरीर में सबसे, धागा ही है एक तरह से, जो मस्तिष्क हमारा बना है ना, जैसे नसें होती ना पतली पतली बिल्कुल धागे के जैसी, वो संरचना एक कोशिका, नर्व सेल, उसको कहते हैं तंत्रिका कोशिका, वो सबसे बड़ी है। 1 मीटर तक भी होती है वो लंबी, लेकिन बहुत बारीक, बहुत बहुत बाल से भी बारीक। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। इसके बाद हम आपको बताते हैं, निश्चित जीवन काल के बाद हर जीव की मृत्यु अवश्य होती है। मतलब देखिए, आप लोग बताइए, जब एक बच्चा पैदा होता है ना, बहुत छोटा है, वो चल फिर नहीं सकता, सब कुछ उनकी मम्मी पापा पे डिपेंड करता है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, जब धीरे धीरे बड़ा होता है सब काम सीख जाता है, और फिर वह जवान होता है, जवानी के बाद बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापे के बाद धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होता चला जाता है। हमारी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, हम लोग सीधे नहीं चल पाते, दौड़ नहीं हमारे शरीर के अंग, जैसे कोई पुरानी मशीन घिस जाती है ना, तो हम कहते हैं खटारा, बेकार हो गई, पुरानी हो गई। तो हमारा शरीर भी पुराना हो जाता है। सबसे पहले हमारी आंखें जवाब दे जाती हैं, मतलब कम दिखाई देना, बुढ़ापे में होता है ना, बहुत कम दिखाई देना, चश्मा ये, और मतलब आंखों की बहुत तकलीफ होना शुरू। उसके बाद दांत, हम लोगों के दांत कमजोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जो त्वचा, झुर्रियां लटक जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, है ना। तो ये क्या निशानी है? ये सब निशानियां क्या हैं? कि हम लोग धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जा रहे हैं।
तो जैसे पेड़ है ना, पेड़ भी क्या है, सबसे पहले छोटा बीज, छोटे बीज से छोटा पौधा, पौधा फिर बड़ा पौधा, अच्छा उसमें फल आए, फूल आए। तो कुछ पौधे तो 6 महीने में मर जाते है ना, कुछ पौधे 6 महीने में मर जाते हैं, जैसे गेहूं चावल बस उगाया, फसल काटी, खत्म। लेकिन कुछ पौधे जैसे आम, नींबू, केला, ये तो बहुत सालों तक रहते हैं। फल आया, केला 2 साल, 1 साल या 2 साल, 2 फसल देता है ना। हाँ, अच्छा इस तरह, अभी आने दो उस टॉपिक पे। इस तरह से पेड़ पौधों की भी अलग अलग आयु होती है। जैसे हम लोगों में इंसान की आयु को आप कितनी बताएंगे? 1 मिनट, देखिए निश्चित 1 मिनट निश्चित नहीं होती है, किसी की एक एवरेज हम लोग निकालते हैं। औसत आयु आजकल के मॉडर्न इस युग के अंदर केवल 60 साल, 60 या 65, बस इससे ज्यादा औसत नहीं निकल रहा है, इससे कम ही निकल रहा है, क्योंकि कितनी मृत्यु बेसमय हो जा रही है ना। कितने जवान लोग देखो डेथ हो जाती है, बीमारियां हो जाती हैं। तो औसत आयु अगर हम इंसान की देखें तो 60 साल भी टच नहीं कर रहा। और मालूम है आपको, सतयुग में 1000 साल हुआ करती थी, एक इंसान की आयु 1000 साल, उसके बाद धीरे धीरे 100 साल, अब हम 100 साल से भी नीचे आ गए। वैसे कहा जाता है कि जापान में लोग बहुत बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं, वहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा 100 साल वाले बुड्ढे हैं जापान में, क्योंकि उनका रहन सहन बहुत सादगी वाला है, पॉल्यूशन नहीं है, मतलब वो लोग बहुत सादगी से अपना जीवन सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन, अनुशासन में बिताते हैं, इसीलिए उनका जीवन काल इतना लंबा है। अच्छा अब हम शुरुआत करते हैं कि ये बताओ। नहीं, वो स्वस्थ हैं 100 सालों में भी, सब कर सकते। जापानीज बहुत एक्टिव इन पर्सन होते हैं, वो घर में बैठे कितने काम करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहानी बताई थी जापान की आप लोग को। अच्छा इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि जीवन एंड मृत्यु का काल, ये अलग अलग जीवों की जीवन काल के पश्चात मृत्यु का होना। अच्छा बताइए, जीवन काल के बाद मृत्यु के होने में सबसे पहले जो आप मुझे बताएंगे जो सबसे कम जिंदा रहता है, बताओ कौन? मक्खी। एक दिन में एक हफ्ता, मक्खी कितने दिन? नहीं, मक्खी 1 सप्ताह, 1 दिन से 1 सप्ताह। अच्छा ये देखिए, ये इसका एडल्ट बताया गया है कि जैसे अंडा हुआ, अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से जब मक्खी बनेगी, उसके बाद कुछ मक्खियां 1-2 दिन में मर जाती हैं, कुछ मक्खियां 1 सप्ताह में मरती हैं, समझ गए? लेकिन उनको बनने में टाइम लगा था, ये नहीं है कि मक्खी ने आज अंडे दिए और आज ही मर गया, वो ऐसे नहीं होगा। अंडा दिया, उसका जीवन काल, जब वो वयस्क बनती है, वयस्क समझते हो, एडल्ट, जैसे हम लोग 18 इयर्स में होते हैं, इंसान वयस्क कब बनता है? 18 साल में वोट डालते हैं हम लोग, ऐसे मक्खी भी वयस्क बनती है। मतलब पहले वो अंडा होती है, फिर उसमें से वो लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से फिर वो पूरी मक्खी निकलती है, तब वो 1 सप्ताह में उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ इससे भी छोटे जीव होते हैं जो केवल कुछ घंटों के लिए होते हैं, जैसे मैंने जो 1 कोशिकीय जीव बताए थे ना, वायरस, जो वायरस वगैरह होते हैं, वायरस, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, कभी कभी इनके जीव सुबह पैदा होते हैं, शाम को मर जाते हैं, लेकिन मरने से पहले लाखों पैदा कर देते हैं, तभी तो हम बीमार हो जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में 1 अमीबा चला गया, हम बीमार हो गए, मतलब उसी समय बीमार नहीं हुए, लेकिन शाम तक होते होते हमारे शरीर में हजारों अमीबा आ गए, और क्या, वो मरते गए, नए पैदा होते गए, मरते गए, नए पैदा होते गए, और हम शाम को बुखार चढ़ गया, हमको डिसेंट्री हो गई, हैजा हो गया, हम लोग चादर ओढ़ के सो गए। मतलब उनका एक ही दिन में जीवन काल, बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब हो गया। अच्छा, मक्खी का 1 सप्ताह, और बताइए चींटी का 1 दिन। अब थोड़ा बड़े की तरफ आइए,
आप सोच नहीं सकते तोते का जीवन काल बताइए। 140 वर्ष, मतलब तोता बहुत दिनों तक जवान रहता है। मतलब हम लोग अगर एक तोता पाले तो हमारी 3 पीढ़ियां उसको देखते रहेंगी। 100, लेकिन बेचारे तो उनको बिल्ली खा जाती है, मर जाते हैं। 140 वर्ष। अच्छा, एक पेड़ की उम्र है बरगद, उसकी उम्र है 100 से 200 वर्ष, 100 से 200 वर्ष। और सिकोया 3000 से 4000 वर्ष। सिकोया एक पेड़ है, ये सिकोया पेड़ होता है, ये अमेरिका में होता है, अमेरिका में, ये यहाँ का नहीं। प्लीज क्वाइट। 3000 से 4000 वर्ष इसकी उम्र होती है। अच्छा, एक बताइए, इसकी उम्र भी बहुत है। कछुआ, कछुए की उम्र 150 वर्ष। कछुए की उम्र कितनी है? 150 वर्ष। अच्छा, आदमी की औसत आयु 60 से 70 वर्ष। हमने बताया था कि 60-65 के बाद अगर लोग जो जी जाते हैं तो हम लोग कहते हैं लकी है कि इतनी उम्र में आ गया कि अभी तक जिंदा है। चूहा कितना साल लिखा है? 4-5 वर्ष। हाथी की हमारे जितनी 70 से 90 वर्ष तक। घोड़े की 30 से 40 वर्ष। बिल्ली 25 से 30 वर्ष। बंदर, हाँ, कुत्ते की तो 10 से 12 ही होती है। हम लोग कुत्ता पालते हैं, 10-12 वर्ष में वो मर जाता है, धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। अच्छा, लेकिन आप लोगों ने एक बात सुनी, एक बात ध्यान से सुनो। जो इंसान का बच्चा होता है उसको एडल्ट बनने में 18 साल लगते हैं, मतलब पूर्ण विकसित होने में, परिपक्व होने। लेकिन आपने देखा है गाय का बच्चा है मैच्योर नहीं, लेकिन चलने लगता है। इंसान के बच्चे को चलने में भी 1 साल लग जाता है। हम लोगों की बुद्धि धीरे धीरे विकसित होती है, चलना। अच्छा, चिड़िया के बच्चे भी जैसे उड़ने लगते हैं बस इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे अंडे से निकले थोड़े दिनों के बाद पंख उनके पक्के हो जाते हैं और बस कूदने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। लेकिन इंसान का बच्चा बहुत दिनों तक अपने बड़ों पर निर्भर रहता है। इसी तरह से हर जीव का जीवन काल अलग अलग तरह का होता है। अच्छा, पेड़ का, इसका कछुए का कितना? 120 से 150। अच्छा, आज मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट वर्क दे रही हूँ। उस प्रोजेक्ट वर्क में आप ये करिएगा कि जितने भी जानवरों की उम्र आप पता कर सकते हैं, आयु, उनका एक चार्ट बनाइएगा। जैसे यहाँ बनाया ना, वैसे हमेशा चार्ट हम बनाते हैं ना। आज आप हमारे लिए चार्ट बनाना कि ऐसे उनके चित्र इकट्ठे करो किसी भी पुरानी किताब से। और यहाँ है, यहाँ और कोई अगर आपको किसी की उम्र बताता है, जैसे ऊंट की उम्र, गाय की उम्र, और किसी किताबों में ढूंढो, लाइब्रेरी में जाइए, न्यूज़पेपर में पढ़िए, कभी कभी टीवी में, रेडियो में भी बताई जाती है। तो जहां से जो भी नॉलेज आपको मिलती है, आप मुझे चार्ट बना के बताएंगे कि वो कितने साल तक जिंदा रहता है। ये आज आपका प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट समझते हैं ना, कि चीजों को एकत्रित करके उनके बारे में जानकारी हासिल करना और उनको कहीं पर चिपकाना और लगाना। कर लोगे ना? अलग अलग जानवरों के चित्र बनाना और उनकी आयु का पता करना और लिख कर आना। विभिन्न जंतुओं की आयु का ये होम असाइनमेंट है आपका। विभिन्न जंतुओं और पौधों
चार्ट पेपर की जगह थर्माकोल भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन किसी दूसरे प्रोजेक्ट में मैं आपको बताऊंगी कि थर्माकोल से हम अलग अलग तरह की चीजें बना सकते हैं। जैसे मैं कोशिका की संरचना जब पूरी पढ़ाऊंगी तब हम लोग इस तरह से चार्ट बना सकते हैं कि थर्माकोल लेंगे, उसके ऊपर दूसरा थर्माकोल चिपकाएंगे, और इस तरह से क्या है कि हम लोगों को समझाने में और आप लोगों को समझने में आसानी होती है, और आप लोगों को प्रैक्टिस होगी प्रोजेक्ट्स बनाने की, क्योंकि विज्ञान में प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, मॉडल्स बनाए जाते हैं। हाँ।